राधे राधे बच्चों, आज की वीडियो में मैंने एक केमिस्ट्री का बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिया है और ऐसा ही क्वेश्चन आपके बोर्ड के पेपर में देखने को मिल जाता है। देखते हैं क्वेश्चन क्या है। अ कंपाउंड एक्स ऑन हीटिंग विद कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड एट 443 केल्विन गिव्स एन अनसैचुरेटेड कंपाउंड वाई। एक्स को जब आप हीट करते हैं कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड के प्रेजेंस में एट 443 केल्विन, तो क्या फॉर्म होता है? एक अनसैचुरेटेड कंपाउंड Y। X also react with sodium metal to evolve a colorless gas Z। X का जब रिएक्शन सोडियम मेटल से होता है तो एक कलरलेस गैस रिलीज होती है और उसको ये क्या कह रहे हैं यहां पर? Z। तो आइडेंटिफाई X, Y एंड Z एंड राइट केमिकल इक्वेशन। तो आपको X, Y और Z आइडेंटिफाई करना है और इससे रिलेटेड जो केमिकल इक्वेशन है आपको लिखना है। अब देखिए इस क्वेश्चन को थोड़ा सा हम इलोबरेट करते हैं कि कैसे इस क्वेश्चन को सॉल्व किया जाएगा। तो यहां क्या लिखा हुआ है? एक्स जो कंपाउंड है ये कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड के प्रेजेंस में एट 443 केल्विन ये एक नया कंपाउंड फॉर्म कर रहा है। कौन सा है वो कंपाउंड? वाई। और यहां पर एक और क्लू गिवन है कि वो जो कंपाउंड है वो कैसा कंपाउंड है? अनसैचुरेटेड कंपाउंड। तो आपने शायद कार्बन कंपाउंड चैप्टर में पढ़ा होगा डिहाइड्रेशन रिएक्शन, क्योंकि उसी रिएक्शन में आपको याद होना चाहिए कि 443 केल्विन मेंशन है। तो 443 केल्विन जैसे आपने पढ़ा ना तो आपको याद आ जाना चाहिए कि ये तो डिहाइड्रेशन रिएक्शन है। तो डिहाइड्रेशन रिएक्शन में हम क्या करते हैं? इथेनॉल का रिएक्शन कराते हैं। किससे? कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड से। कितने डिग्री टेम्परेचर पर? तो एट 443 केल्विन। तो एक नया कंपाउंड फॉर्म होता है और वो कौन सा कंपाउंड है? इथीन। और वाटर भी रिलीज होता है जिस कारण से इस रिएक्शन को हम क्या कहते हैं? डिहाइड्रेशन रिएक्शन। और जो इथीन है वही यहां पर वाई गिवन है, क्योंकि यहां पर क्लू गिवन है ना कि जो वाई है वो क्या है? अनसैचुरेटेड कंपाउंड। और वाई मैंने क्या बोला है? ये तो इथीन। चलिए इसका रिएक्शन में लिख के आपको दिखाता हूं। तो X क्या हो जाएगा? तो X इज इथेनॉल और इसका फॉर्मूला क्या होता है? C2H5OH। और Y मैंने क्या बताया था आपको? तो Y इज इथीन, यानी CH2 डबल बॉन्ड CH2। इसका जो केमिकल इक्वेशन है रिएक्शन का वो मैं लिख रहा हूं। देखिए डिहाइड्रेशन रिएक्शन में हम क्या करते हैं? तो C2H5OH, यानी ये क्या हमारा? इथेनॉल। इसका जब रिएक्शन कराया जाता है किससे? तो कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड से। कितने डिग्री टेम्परेचर पे? तो 443 केल्विन के टेम्परेचर पे जब हम हीट करते हैं तो एक नया कंपाउंड फॉर्म होता है और वो कौन सा कंपाउंड होता है? तो इथीन। तो वही यहां पर आपको लिखना है CH2 डबल बॉन्ड CH2 प्लस वाटर। और वाटर की निकलने के कारण ही ये जो रिएक्शन है इसको हम कौन सा रिएक्शन कहते हैं? डिहाइड्रेशन रिएक्शन। चलिए यहां तक तो हमारा एक्स और वाई हमने यहां पर आइडेंटिफाई कर लिया है। अब नेक्स्ट पार्ट की तरफ मैं जा रहा हूं। एक्स ऑल्सो रिएक्ट विद सोडियम मेटल, यानी एक्स क्या है हमारा? इथेनॉल है। इथेनॉल का रिएक्शन किससे कराना है यहां पर? तो सोडियम मेटल से। आपने शायद पढ़ा भी होगा। तो ये है इथेनॉल और इसका रिएक्शन मैं किससे करा रहा हूं? तो सोडियम मेटल से। तो एक गैस रिलीज हो रही है और वो जो गैस है वो कलरलेस गैस है और उसको ये किससे रिप्रेजेंट कर रहे हैं? तो Z से। तो इसका रिएक्शन जब आपने किया होगा तो आपको याद होगा क्या फॉर्म होता है? C2H5Na, यानी कि सोडियम इथॉक्साइड। और एक और गैस रिलीज होती है, कौन सी? तो हाइड्रोजन। और वही ये क्या कह रहे हैं? Z क्या है? हाइड्रोजन। तो आप यहां पर लिख दीजिए Z इज हाइड्रोजन गैस, यानी H2। आई बात समझ में? तो आपका जो आंसर है वो यहां से होगा और यहां तक फाइनली ये इसका आंसर हो गया। और ऐसे क्वेश्चन के लिए आप रेडी रहिए, क्योंकि बोर्ड के अंदर ऐसे क्वेश्चन बहुत ज्यादा देखने को मिलते हैं।